ध्यान ही नहीं देते भगवान। अगर रूठ गए हमारे किसी आचरण से गुरु, तो तुम आंसू बहाते रहो भगवान के लिए, वो सब जीरो में गुणा होगा। भगवान ध्यान नहीं देते। और दूसरा सुनिए इसके विपरीत, जापे गुरु कृपा करे, जापे गुरु कृपा करे, गोविंद राधे, वाके पाछे हरि चले। वाके पाछे, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वाके पाछे हरि चले, सबको बता दे। तो जिसका भगवत प्राप्ति का स्वप्न हो, वो इन दोनों दोहों को रट ले, रट ले, रट ले। और ऐसा आचरण स्वप्न में भी न करे जिससे गुरु रूठे, और ऐसा आचरण करने का व्रत ले ले जिससे गुरु प्रसन्न हो। बस भगवान मुट्ठी में बंद हो जाएंगे, बिना बुलाए आएंगे, चाहे तुम उनका एक बार भी नाम न लो, सिर के बल आएंगे तुम्हारे पास। गुरु भक्ति से वो इतना प्रसन्न होते। इसीलिए गुरु शरणागति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और गुरु शरणागति का मतलब शरीर से हमने प्रणाम कर लिया, आरती कर ली, कुछ भेंट भी चढ़ा दी, ये नहीं होता। शरणागति का मतलब है मन बुद्धि का समर्पण। ये सब चीज़ें तो उसमें हेल्पर हैं, लेकिन मेन है अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ देना। और गुरु ने जो समझाया है उसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई संशय, कोई किंतु परंतु लेकिन मगर चूंकि का प्रयोग स्वप्न में भी न करना। ये गुरु शरणागति का अर्थ होता है। ये हमको करनी होगी। इस जन्म में नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा, करोड़ों जन्मों तक। फिर कभी मानव देह मिलेगा और फिर चूक गए तो फिर इसी प्रकार भटकना पड़ेगा। अनादिकाल से हम लोग यही भूल करते आ रहे हैं। इसीलिए अनंतानंत जन्म बीत गए हमारे, और अनंतानंत संतों और भगवान के अवतारों के मिलने के बाद भी हमारा काम नहीं बना। इसलिए हमको ये भूल सुधारनी होगी और अपनी बुद्धि को गुरु के आदेशों से, गुरु की बुद्धि से जोड़ना होगा। ढीला नहीं, मजबूती से जोड़ना होगा। मजबूत गांठ बांधनी होगी, सिलाई कर देनी होगी उससे, उसकी वो अलग ना होने पाए कभी। फिर देखो कैसे जंप लगाते हुए आगे बढ़ते हो। फिर भगवत प्राप्ति उसके करतलगत हो जाती है। जो 100% गुरु के शरणागत होता है। तुम्हारी शरणागति 10%, गुरु की कृपा 10%, 50% गुरु की कृपा भी 50%, 99% तो गुरु की कृपा भी 99%। 1% की कमी रह गई, वहाँ से भी रह जाएगी। और 99 से फिर तुम 5 पे आ गए तो उनकी कृपा भी 5 पे आ जाएगी। जितनी शरणागति उतनी नपी तुली कृपा। ये सिद्धांत याद रखो। इसीलिए अपने मन को टटोलते रहो, बुद्धि को टटोलते रहो। दुनिया चाहे तुम्हें कितना ही भक्त समझे, चाहे कितना ही तुम्हारी प्रशंसा करे, दुनिया वाले तो बेचारे अंतर्यामी नहीं है, बाहर की चीज़ को देख के धोखे में आ जाते हैं। हम तो अपना कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना। हमें बस उससे संबद्ध रखना चाहिए अपने आप को। दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम भीतर से ठीक हैं, कोई हमको बुरा कहता है उस पर भी ध्यान मत दो, और हम भीतर से गड़बड़ हैं, कोई हमको अच्छा कहता है उस पर भी ध्यान मत दो। अपने ऐबों पे नज़र कर, अपने ऐबों पे नज़र कर। ऐब माने दोष। अपने दिल को पाक कर, पाक माने स्वच्छ कर, साफ कर। अपने ऐबों पे नज़र कर, अपने दिल को पाक कर,
क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा मशहूर है। दुनिया वाले अगर तुझे संत समझते हैं, महापुरुष समझते हैं, उससे क्या होता है? तुझे दुनिया वालों की कृपा चाहिए कि गुरु और भगवान की कृपा चाहिए? नहीं जी, काम तो गुरु और भगवान की कृपा से बनेगा। उनके पास धन है जो हमें चाहिए, पारस। और ये दुनिया वाले तो खुद ही भिखारी हैं, तो फिर तुम दुनिया वालों की तुष्टि और असंतुष्टि का ध्यान क्यों रखते हो? तुमको तो ये सोचना चाहिए कि गुरु और भगवान किससे प्रसन्न होंगे, वो तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा जानते हैं। इसीलिए दुनिया वालों की निंदा स्तुति पर बिल्कुल ध्यान मत दो और अपना अंतःकरण टटोलते रहो और उनको ठीक करने का अपने दोषों को प्रयत्न करो। भले ही दुनिया में तुमको लोग संत मानते हो, उससे बचो प्रतिष्ठा से। ये प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा के समान है, ये ले डूबती है बड़े बड़े साधकों को। इसीलिए इससे प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि लोग हमें बुरा कहें, ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए। कभी भी लोक रंजन का लक्ष्य साधक का नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होगा यदि हम अपने अंतःकरण को टटोलते रहें। तो अपने ऐबों पे नजर कर, अपने दिल को पाक कर, क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा मशहूर है, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए अपनी शरणागति बढ़ाते जाओ, तब तुम लोगों का ये गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक होगा। हर गुरु पूर्णिमा पे अपनी रीडिंग करो, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे अंदर, अथवा क्या अवनति हुई। धिक्कारो अपने को, अगर अवनति हो गई तो प्रायश्चित करो उसका, और अगर प्रगति हुई तो ये हल्की सी प्रगति क्यों हुई, प्रगति की मात्रा नापो। 1 साल बीत गया मानव देह का, पता नहीं मैं कितने दिन का मेहमान हूँ, और कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं किया मैंने, मामूली सा किया। धिक्कार है मुझको। अपने आप को धिक्कारो, डांटो, पश्चाताप करो उसके लिए, क्षमा मांगो गुरु और भगवान से। ऐसा डट करके जब कोई साधना करता है तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। वही सच्चा साधक है, वही सच्चा गुरु का अनुयायी है, वही सच्चा भगवान की भक्ति करने वाला है। हम लोगों को वैसा ही बनना है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसा बन करके दिखाएंगे। इसी आशा के साथ हम इस प्रोग्राम का आज समापन करते हैं। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।